जो कमर्शियल पर्पस या दैट डज नॉट इंक्लूड यूज ऑफ गुड्स और सर्विसेज फॉर अर्निंग लाइवलीहुड थ्रू सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। यानी मान लो भैया आपने एक कंप्यूटर खरीदा और आप जॉब वर्क का टाइप ऑफ वर्क कर रहे हो, डेटा एंट्री कर रहे हो किसी के बिहाफ पे अपने कंप्यूटर पे, तो ये आप कमर्शियल पर्पस नहीं है। कमर्शियल पर्पस ये होता है कि आप जैसे कंप्यूटर का कमर्शियल पर्पस है, आप कंप्यूटर पे बेच रहे हो, ठीक है। लेकिन अगर आप अपने घर में कंप्यूटर रखा हुआ है और उस पर डेटा एंट्री टाइप वर्क करते हो, जॉब वर्क करते हो, या फिर अब जैसे आजकल टीचर्स खरीद रही है बच्चों को पढ़ाने के लिए, तो ये तो सेल्फ यूज़ के लिए खरीद रही हैं, इसको कमर्शियल पर्पस नहीं कहेंगे। कमर्शियल पर्पस कहेंगे हम कोई कंप्यूटर खरीदा और उसको रीसेल के लिए खरीदा है, या फिर हम उसको यूज़ कर रहे हैं उसे, तो उस वो रीसेल के लिए खरीदा है, दैट इज कमर्शियल पर्पस। अगर आपने यूज़ के लिए खरीदते हो, जैसे बच्चे को आजकल टीचर्स कंप्यूटर खरीद रहे हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए ऑनलाइन, तो वो आपका कमर्शियल पर्पस नहीं है, वो कंज्यूमर ही कहलाएगा। फॉलोइंग आर नॉट कंज्यूमर अंडर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, इनको हम कंज्यूमर नहीं कह सकते और ये कंप्लेंट नहीं कर सकते कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर, इनका कोई राइट नहीं है। अगर आप कंज्यूमर ऑफ गुड्स हो तो एनी पर्सन हु ऑब्टेन्स गुड्स विदाउट एनी कंसिडरेशन, आपने गुड्स यूज कर रहे हो विदाउट एनी, आपने गुड्स एक्वायर किए विदाउट एनी कंसिडरेशन। फॉर एग्जांपल आपको सैंपल के रूप में मिल गए, फ्री में मिल गए, फिर सैंपल के रूप में मिल गए, या आपको कहीं आपको रास्ते में पड़े हुए मिल गए, या आपको, तो इस तरह से आप कंज्यूमर नहीं कहलाओगे। आपको कहीं पे मतलब आपने चोरी कर ली है, आपको फ्री सैंपल्स मिल गए, तो आप इस कंज्यूमर की कैटेगरी में नहीं आओगे क्योंकि आपने कंसिडरेशन नहीं दिया। सेकंड, एनी पर्सन हु यूजेस गुड्स विदाउट अप्रूवल ऑफ द बायर, आपने एक तरह से मान लो आपके कहीं पे गुड्स पड़े हुए थे और आपने जो बायर के परमिशन के बिना उसको आपने यूज कर लिया, तब भी आप कंज्यूमर नहीं कहलाओगे। फॉर एग्जाम्पल कोई कंप्यूटर है, कंप्यूटर पड़ा हुआ था, आपने उसमें बायर था नहीं और आपने उसे कंप्यूटर चला लिया और आपको डैमेज हो गया, तो आप आपने विदाउट बायर की परमिशन से, पासवर्ड दिया नहीं, आपने जानबूझ के यूज कर लिया, तो ये आप बायर नहीं कहलाओगे। मतलब कंप्यूटर है, कंप्यूटर पड़ा हुआ है और आपने यूज किसी और का है और आप यूज करने लग गए विदाउट द परमिशन ऑफ बायर, तो आप कंज्यूमर नहीं कहलाओगे। एनी पर्सन हु ऑब्टेन्स गुड्स फॉर रीसेल और फॉर कमर्शियल पर्पस, यानी आपने गुड्स खरीदे हैं यूज करने के लिए नहीं, आगे बेचने के लिए, रीसेल करने के लिए, तब भी आप कंज्यूमर नहीं कहलाओगे, तो आप कंप्लेंट नहीं कर सकते। आप ट्रेडिंग कर रहे हो तो ट्रेडिंग वाला कंज्यूमर नहीं है। इसी तरह सर्विसेज के केस में कौन कंज्यूमर नहीं है? एनी पर्सन हु हायर्स और अवेल सर्विस विदाउट एनी कंसिडरेशन। आपने जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे से पढ़ लिया बिना पैसे दिए, तो आप कंज्यूमर नहीं कहलाओगे। हाँ, अगर आप पैसे दे के पढ़ते हो तो कंज्यूमर कहलाओगे। अगर आप मेरी सर्विस अवेल कर रहे हो और बिना मेरी, जैसे एक बच्चा कह रहा था कि वीडियो किसी ने आगे भेज दी, तो बिना पैसे दिए अगर वीडियो ने देख ली, और वो यूजर नहीं कहलाएगा, यूजर वही कहलाएगा जो पैसे देता है। एनी पर्सन हु अवेल सर्विस विदाउट द अप्रूवल ऑफ हायरर, जो अगर किसी ने सर्विस यूज कर ली, मान लो किसी के हायरर किसी और ने सर्विस ले रखी है और उसकी परमिशन के बिना दूसरे ने सर्विस यूज कर ली। फॉर एग्जाम्पल मेरी वीडियो किसी दूसरे बच्चे ने देख ली विदाउट आपकी परमिशन के, तो वो भी यूजर नहीं कहलाएगा। एनी पर्सन हु अवेल सर्विस फॉर रीसेल और कमर्शियल पर्पस, यानी अगर कोई बंदा, मैं वीडियोस खरीदता हूं आगे रीसेल करने के लिए, या मैं किसी सर्विस लेता हूं आगे किसी को सर्विस देने के लिए, तो मैं यहाँ पे कंज्यूमर नहीं कहलाऊंगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक टैक्सी ली, टैक्सी हायर पे ली, और वो टैक्सी किसके लिए लिया? अपने लिए, किसी और अपने अल्टीमेट कंज्यूमर के लिए लिए। मान लो मेरे पास टैक्सी का काम है कि मेरी टैक्सी खत्म हो गई है, लेकिन मैंने और किसी टैक्सी एजेंसी से टैक्सी लेकर अपने कंज्यूमर को दे दी, तो मैं कंज्यूमर नहीं कहलाऊंगा, वो वाला बंदा कंज्यूमर कहलाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये लोग कंप्लेंट फाइल नहीं कर सकते कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर, जो कंज्यूमर नहीं है। तो आपको याद हो गया होगा, पहला जिसने गुड्स खरीदे हैं, सर्विस खरीदी है, ऐसे याद कर लो, दोनों सेम है। जो जिसने गुड्स खरीदे हैं, सर्विस खरीदे हैं विदाउट एनी कंसिडरेशन, बिना पैसे दिए। मान लो भी आपने चोरी करके, या फिर आपने किसी को मिल गई रास्ते में, तो आपने गुड्स उठा लिए, या सर्विसेज किसी के बिना पूछे यूज, या फिर दूसरा गुड्स यूज कर लिए विदाउट द अप्रूवल ऑफ बायर, या सर्विस यूज कर ली विदाउट अप्रूवल ऑफ हायरर, तब भी आप कंज्यूमर नहीं हो। या फिर आप यूज कर रहे हो गुड्स या सर्विसेज फॉर रीसेल और कमर्शियल पर्पस, यानी आपने अपने एक यूज के लिए नहीं ली है गुड्स या सर्विसेज, आगे किसी और को, थर्ड पार्टी को देने के लिए सर्विस दिया, या फिर आपने गुड्स खरीदे हैं रीसेल के लिए, तो आप कंज्यूमर नहीं कहलाओगे। आपको कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में कोई आपको रिलीफ नहीं मिल सकता। हु कैन फाइल अ कंप्लेंट, कौन फाइल कर सकता है कंप्लेंट? सेक्शन 2B ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट कहता है कंज्यूमर, जो मैंने अभी बताया, जो कंज्यूमर डेफिनेशन है, वो लोग कंप्लेंट कर सकते हैं। एनी रजिस्टर्ड कंज्यूमर एसोसिएशंस कंप्लेंट कर सकती है। सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट कंप्लेंट कर सकता है। वन और मोर कंज्यूमर ऑन बिहाफ ऑफ न्यूमरस कंज्यूमर हैविंग सेम इंटरेस्ट, एक कंज्यूमर या फिर कई कंज्यूमर जिनका सेम इंटरेस्ट है, वो कंप्लेंट कर सकते हैं।
लीगल हायर, जैसे कोई कंज्यूमर का लीगल हायर कंप्लेन कर सकता है, कंज्यूमर मर गया, उसका लीगल हायर, उसका सन्स या फिर उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव कंप्लेन कर सकता है। अच्छा, कंप्लेन किसके अगेंस्ट करनी है? कंप्लेन किसके अगेंस्ट करनी है बच्चों? पहले हम बताया कौन कंप्लेन कर सकता है, कंप्लेन किसके अगेंस्ट करनी है, फिर कहाँ कर सकते हैं, फिर थर्ड होगा हमारा कहाँ कर सकते हैं, वो मैं बताऊंगा कहाँ कर सकते हैं। किसके अगेंस्ट कर सकते हैं? सेलर के अगेंस्ट कंप्लेन कर सकते हैं जिसने आपको गुड्स बेचे, मैन्युफैक्चरर जिसने गुड्स बनाया उसके अगेंस्ट कंप्लेन कर सकते हैं, या डीलर ऑफ गुड्स, जैसे डीलर होते हैं ना गाड़ियों में डीलर, जैसे हुंडई के डीलर, जो क्या कहते हैं हंस हुंडई के डीलर होते हैं, वहाँ पे आप हंस हुंडई ये डीलर है, या बादली में भी है और तिलक नगर में भी है, ऐसी कई डीलर, जो डीलर्स के अगेंस्ट भी आप कंप्लेन कर सकते हैं अगर गुड्स डिफेक्टिव हो। और डिफेक्ट क्या होता है? डिफेक्ट की डेफिनेशन क्या है? अगर कोई उस गुड्स के अंदर फॉल्ट है आपका, कि वो चल नहीं रहा ढंग से, इम्परफेक्शन है, डेंट लगा हुआ है गाड़ी में जो खरीदी, तो और शॉर्ट कमिंग है, कुछ कमी है उसके अंदर इन द क्वालिटी, क्वांटिटी एंड प्योरिटी ऑफ गुड्स। तो यानी कि डिफेक्ट क्या होता है जो कोई फॉल्ट, इम्परफेक्शन या शॉर्ट कमिंग। फॉल्ट का मतलब डिफेक्ट मींस फॉल्ट, इम्परफेक्शन, शॉर्ट कमिंग, किस चीज के अंदर? क्वालिटी, क्वांटिटी या प्योरिटी ऑफ गुड्स के अंदर। तो आप उसके अगेंस्ट सेलर या मैन्युफैक्चरर, डीलर के अगेंस्ट कंप्लेंट कर सकते हो। प्रोवाइडर ऑफ सर्विसेज के अगेंस्ट कंप्लेंट कर सकते हो इफ दे आर डेफिशिएंट इन एनी मैनर, किसी चीज के बारे में डेफिशिएंट है। अब आप होंगे डेफिशिएंसी यहाँ पे क्या मतलब है? इम्परफेक्शन, शॉर्ट कमिंग है, इनएडुकेसी इन द क्वालिटी, नेचर एंड मैनर ऑफ परफॉर्मेंस सर्विसेज। जैसे भैया किसी बंदे ने सर्विस आपने ली प्लम्बर की या फिर किसी और कंपनी की सर्विस ली और उसे ढंग से सर्विस नहीं दी, जो जैसे गुड्स आओ ठीक करके नहीं दिया, या फिर जो कहा था जैसा कहा था वैसा नहीं गया, तो आप उसके अगेंस्ट कंप्लेन कर सकते हो। तो दैट इज, अब इसके अगले वीडियो में हम देखेंगे आप क्या। अच्छा, एक आपको रेफरेंस के लिए बता दूं कैसे कंप्लेन करते हैं। सिंपल एक प्लेन पेपर लेना है आपको, उसमें आपको बताना है कि हमें क्या कंप्लेंट है, कंप्लेंट लिखना, किसके अगेंस्ट कंप्लेंट कर रहे हो वो बताओ, क्या कंप्लेंट किस मैनर में आप सोच रहे हो कि हमारे गुड्स में डिफेक्ट है वो लिखो। सिंपल एक उस प्लेन पेपर पे साइन करो, लॉयर पॉइंट करने की जरूरत नहीं है। और जो एजेंसीज है वहां पे प्लेन पेपर में आप कंप्लेन कर सकते हो, यानी आपको सिंपल एक प्लेन पेपर लेना है, आपको बताना है, अपना नाम बताना है कि मैं ये कंप्लेन, कि मैं ये हूं, मैं किसके अगेंस्ट कंप्लेन कर रहा हूं, किस सेंस में मेरा गुड्स ठीक नहीं है, किस में क्या इंपरफेक्शन है, किस सर्विसेज मेरे को सही तरह से नहीं मिली। बस यहाँ पर रेफरेंस के लिए पेपर में ये नहीं पूछा जाएगा, आपको बता रहा हूँ, बस एक प्लेन पेपर चाहिए, कोई लॉयर की जरूरत नहीं होती कंप्लेन करने के लिए। बस सिंपल नाम लिखो उस पर अपना, किसके अगेंस्ट कंप्लेन कर रहे हो, क्या आपको क्या दिक्कत आई आपके गुड्स के अंदर जिस वजह से आप कंप्लेन कर रहे हो, और क्या आपको कंपनसेशन चाहिए, क्या आप एक्सपेक्ट करते हो कि आप ठीक कराना चाहते हो गुड्स, या उसे कुछ कंपनसेशन लेना चाहते हो, कुछ इंजरी आई है तो वो सारा बताओ, और आपको उसमें इलाज में कितना खर्चा आया वो सारा बता के आप कंप्लेंट कर सकते हो, आपकी सुनवाई जरूर होगी।